प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 बैलगाड़ियाँ बैलों के समेत यहाँ पर एक ही जगह पर देखने को मिलती हैं। तो डीजल के भाव आसमान छू चुके हैं और इसका असर अब दिखने भी लगा है। तो जो लोग हैं वापस से बैलगाड़ी को अपनाने लगे हैं, बैलों से खेती करने लगे हैं। पुराने समय में जब किसान बैल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था तब किसान बहुत खुशहाल था, लेकिन आजकल महंगाई के दौर में जो किसानों की आत्महत्याओं का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो उस आत्महत्या के मामले को काफ़ी हद तक कम करेंगे ये बैल, क्योंकि काफ़ी हद तक खर्चा बच जाता है। अगर ट्रैक्टर लेकर आते हैं तो 100 रुपये लीटर जो डीजल का भाव है और ऊपर से जो 7 से 8 से 10 लाख रुपए का जो ट्रैक्टर खरीद कर लाते हैं और फिर ट्राली खरीद कर लाते हैं, तो काफ़ी महंगे महंगे कृषि के औजार हैं। इसके विपरीत अगर हम गाय रखते हैं तो जो बैल हैं वो हमारे घर पर ही रहते हैं। और जो ये बुग्गी की बात की जाए, जो बैलगाड़ी की बात की जाए, तो तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये में काफ़ी अच्छी बैलगाड़ी तैयार हो जाती है। तो कम खर्चे में ही जो काम चल जाता है। तो यहाँ पर जो पीछे किसान आ चुके हैं, यहाँ से तकरीबन 2 एकड़ पीछे एक खेत है, वहाँ से जो धानों को काट काट के ला रहे हैं। डाल दें, बग्गी में डाल दें। और रामस्वरूप ताऊ जी हैं यहाँ पर, इनसे जानेंगे कि किस प्रकार इनको जो बैलों को रखने में फ़ायदा होता है। तो ताऊ जी राम राम। राम राम। तो आपके पास तकरीबन यहाँ पर मोखरा गांव की पावन भूमि पर 10 बैलगाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। हाँ। तो आपके गांव में अब फिर से बैल रखने लगे हैं या शुरू से ही रखते आ रहे हैं? शुरू से ही रखते आ रहे हैं। तो आपको क्या फ़ायदा मिलता है बैलों से इस प्रकार जो खेती करने में या बैलों से जो चारा ले जाने में? इसमें सारी सुविधा मिलती है बैलों से। जैसे क्योंकि आड़ जोड़ते हैं जी जी, बग्गी ले जाते हैं जी। अब न पानी पात सब सौदा सारा सौदा ले जाते हैं। अच्छा, आपके घर पे ट्रैक्टर भी है? ट्रैक्टर भी है, फिर भी आप बैलगाड़ी लेके आते हो? बैलगाड़ी लेके क्यों आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं हो कि तेल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तेल बहुत महंगा है। हाँ। अगर खेत में आओगे तो तकरीबन 3 से 4 लीटर हाँ जी, डीजल लग जाता है। इसके विपरीत जो बैल है, कितना खर्चा बैल का प्रतिदिन का? कोई खर्चा नहीं, एक टोकरी सानी खाता है, एक टोकरी सानी खाएगा बस, यानी कि 50 रुपये में काम चल जाता है एक बैल का प्रतिदिन का। अच्छा, तो जो बैलगाड़ी है आपकी, जैसे ये बैलगाड़ियाँ हैं, ये कितने रुपए में बन के तैयार हो जाती है? ये 20,000 में बग्गी तैयार हुई थी। कम से कम 20,000 रुपये, मैक्सिमम में 20,000 रुपये, तो नहीं तो 10 से 15 से 20,000 में हो जाती है तैयार। ठीक है, आप सुबह सुबह जल्दी ही जो फ्री हो जाओगे अब, फिर पूरा दिन जो बैल आराम करेंगे? आराम करेंगे। अच्छा, तो नॉर्मल बैल है कितने रुपए तक का आ जाता है? आ जाता है 8-7 हज़ार का, कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये में बैल आ जाता है। ठीक है, और लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये में बग्गी तैयार हो गई। इसके विपरीत अगर हम ट्रैक्टर ट्राली की बात करें तो 8 से 10 लाख रुपए लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें थोड़ा काम चल जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। करिए, आप काम करिए अपना। तो अब यहाँ पर जैसे धान की कटाई चल रही है, इसके बाद लगभग 15 से 20 दिन बाद जब ईख की कटाई शुरू हो जाएगी, फिर ईख को ले जाएंगे, और इसके बाद फिर बरसिम है, फिर जवार है, यानी कि पूरा साल जो हरा चारा बैलों से ही ले जाया जाएगा। और फिर जब इसको ईखों को लेंगे, अपनी जो सरसों की बुआई करेंगे, बिजाई करेंगे, और बहुत सारे जो काम हैं बैलों से लिए जा सकते हैं जो पुराने समय में लिए जा रहे थे। तो आप सभी से आग्रह है कि वापस से बैलों को अपनाएं और गोवंश को फिर से बढ़ावा दें। अगर हम डीजल फूकते हैं, ट्रैक्टर लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को भी नुकसान ही पहुंचता है। इसके विपरीत अगर हम बैलों से खेती करते हैं तो कोई भी पर्यावरण को नुकसान नहीं है, किसान को फ़ायदा, और किसान खुशहाल रहेगा तभी देश खुशहाल रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।